गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है भाई सबका द कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए, आज से हम लोग एक नया सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको हम पढ़ेंगे। जो कि पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। आइडेंटिटीज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंडिसेस, या फिर इसकी को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेशियोज, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें कि हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा इनइक्वालिटीज। क्या होगा? इनइक्वालिटीज। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में लॉगरिथम। और इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस। ये सभी चैप्टर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करेंगे, जो कि आज से आप लोगों का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और इसके बाद हमारा ये जैसे ही सारे टॉपिक्स खत्म होंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पहला टॉपिक, जो 11th का सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये 11th ऑब्लिक जेई के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज, ट्रिगो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर में। या फिर इसी चैप्टर को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा पांचवा सीक्वेंस एंड सीरीज, नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन। फिर हम लोग छठा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद हम लोग छठा पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कि एपी जीपी एचपी एजीपी इन सब के बारे में पढ़ना होता है। सातवां हम लोग पढ़ेंगे इसमें, सातवां चैप्टर हमारा आ जाएगा पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम।
फिर इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे। इसमें आप कोनिक सेक्शन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सभी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, चलिए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज बेसिकली कहते किसको है? आइडेंटिटीज किसको कहते हैं? अगर बात की जाए कि सर आइडेंटिटीज कहलाती क्या है, आइडेंटिटीज क्या कहलाती? आइडेंटिटीज एक प्रकार का ऐसा इक्वेशन होता है, आइडेंटिटीज एक प्रकार का ऐसा इक्वेशन होता है जो सभी वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो। जैसे पहला आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखते हैं, देखते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर ए और बी का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिए। सभी वैल्यू के लिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, सेटिस्फाइड है। सभी वैल्यू के लिए ये क्या है, सेटिस्फाइड है। जैसे अगर हम ए का वैल्यू 2 रख देते हैं और बी का वैल्यू 5 रख देते हैं, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है अपने पास, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप बताइए, ए क्या हमने माना 2, प्लस बी को हमने माना 5 का होल स्क्वायर, ए की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। अब यहां से देखिए ये हो गया 7 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20। अब 25 20 कितना, 45। 45 और 4 इधर क्या आया 49। और हमको भी पता है कि सर 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कितना होता है भाई, 49 होता है। इसका मतलब यहाँ सर क्या आया 49। अब यहाँ एलएचएस और आरएचएस दोनों अपने के लिए क्या होगा, इक्वल हो गए। दोनों अपने आप में इक्वल हुए। एक बात बताइए, क्या यहाँ ए और बी की वैल्यू अगर हम कुछ भी रख देते हैं, एक्स और वाई रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, क्या ये इक्वेशन एक दूसरे को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे? तो हाँ, ये हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए इस आइडेंटिटी पे आगे और चर्चा करते हैं। तो पहला आइडेंटिटी था सर, पहला आइडेंटिटी यही था कि अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
अब आप लोग जानते होंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैसे आया। तो सर कैसे इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो सर प्रूफ ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कि सर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि सर एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना। सेवन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सर सेवन को सेवन से ही क्या करना, मल्टीप्लाई करना। नाइन का स्क्वायर क्या होता है सर, नाइन को अगर नाइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका स्क्वायर बन जाता है। क्या किसी को तकलीफ हुई? नहीं। तो जब किसी को नहीं तकलीफ है तो आइए देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही कहता है कि सर ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, एक टर्म ए है और एक टर्म बी है, एक टर्म यहाँ ए है और एक टर्म बी है। आप एट्थ क्लास में जब पढ़े होंगे या आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे पोलिनोमियल, या एट्थ क्लास में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि सर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ कैसे करते हैं। तो जब भी अगर बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी, जब भी किसकी बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी तो सिर्फ पहले टर्म से, इस पहले टर्म से इस पूरे का मल्टीप्लाई, ए से ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, फिर प्लस बी से ए प्लस बी का मल्टीप्लाई। अब यहां से सर हम ये क्या मिल जाता है, ए का मल्टीप्लाई जब ए से करते हैं तो ये क्या बना देगा, ए स्क्वायर, प्लस जब ए का मल्टीप्लाई, जब ए का मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास, बताइए, ए बी। उसी प्रकार से सर बी का मल्टीप्लाई जब ए से करते हैं तो ये भी ए बी बन जाता है, प्लस बी का मल्टीप्लाई जब हम बी से करते हैं तो बी स्क्वायर बन जाता है। जब इसको हम सम कर देंगे तो एक ए स्क्वायर ज्यों का त्यों, ए बी और ए बी दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को जब हम जोड़ देते हैं, इसका कोफिशियंट वन है और इसका भी कोफिशियंट वन है, तो वन ए बी प्लस वन ए बी कितना हो जाएगा सर, टू ए बी हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, देखिए रिजल्ट यही निकल के आया है, क्या यही सेम रिजल्ट में मिला है जो रिजल्ट यहाँ पे था, बिल्कुल सर सेम रिजल्ट था। ठीक है, कैसे आया है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए, मतलब होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या से दो बार उसको मल्टीप्लाई करना। हमने ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, पहले ए से ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, फिर बी के साथ ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, ए इंटू बी ए बी बन गया, और बी इंटू ए बी बन गया, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बन गया। यहां से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्सपैंड फर्स्ट, देखिए, टू एक्स प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर, क्या ये हमें ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है, बताइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल सर, हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो टू एक्स है वो ए हो जाएगा, और फाइव वाई जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर हम इससे कह सकते हैं कि सर ये ए प्लस बी का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि सर टू एक्स प्लस फाइव वाई भी एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है। जब इसका, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक बात बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए का स्क्वायर। तो मतलब सर टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस
5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y। किसी को कोई तकलीफ? जब यहां से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है सर? ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 5 20 xy। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया किसका सर? तो एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आगे एक खुद से लिखिए, आगे एक खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल देते हैं, आगे एक एग्जाम्पल देते हैं। रूट 2a, रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए? रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? सर ये भी a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, ये भी a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट 2a को क्या मान लेंगे सर? रूट 2a एक्स के बराबर है और 3 क्या है? वाई के बराबर है। अगर हम यहाँ से कहें तो ये एक प्रकार से सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कहीं किसी को दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब आते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम ये कह सकते हैं, इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कह सकते हैं कि सर रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर जो होगा वो रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2a इंटू 3 होगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? तो एक बात बताइए, यहां से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि सर रूट 2a का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि सर रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा सर? रूट 2 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, रूट को जब हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 लिखते हैं। 1/2 रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब इससे ये कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसलिए हमने रूट 2 का स्क्वायर क्या लिखा? 2 लिखा। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6 रूट 2a। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया किसका? रूट 2a प्लस 3 का, रूट 2a प्लस 3 का। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक सवाल और आप लोगों को देते हैं, एक सवाल और आप लोगों को देते हैं, एक सवाल और आप लोगों को देते हैं इसी बेस पे। व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हाट वैल्यू ऑफ के makes the expression, makes the expression एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्सप्रेशन क्या है? x² प्लस 12x प्लस के
ये दोस्त, अभी कुछ देर पहले कैमरा में ग्लिच आने के कारण थोड़ा सिस्टम रिबूट हो गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ाया था? इससे पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पे डिस्कस कर रहे थे। इस आइडेंटिटी पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का पहला सवाल हमने देख लिया था कि भाई 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये हमारे पास आ गया था 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमने किया था कि √2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया था 2a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6√2a। अब आते हैं, एक नेक्स्ट सवाल हमने दिया था कि व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k इज अ परफेक्ट स्क्वायर। k का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए, k की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो एक्सप्रेशन है अपना x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अभी तक तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पढ़ा है कि सर अगर कोई एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया हो, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, क्या अपने पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के, ये एक्सप्रेशन दिया है। अगर हम इसको कंपेयर कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ, तो एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जो 12x है वो 2ab के बराबर हो सकता है? एक्स स्क्वायर क्या ए स्क्वायर के बराबर हो सकता है और बी के बराबर हो सकता है कंपेयर करने पे। लेकिन हम यहां से एक चीज कह सकते हैं कि अगर सर हमने मान लेते हैं कि ए जो है एक्स के बराबर है, ए क्या है? एक्स के बराबर है, तो अपने पास 2ab के बराबर क्या आ जाएगा? 12x। बताइए, अब यहाँ ए के जगह क्या रख सकते हैं सर? 2xb बराबर 12x। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2b कितना? 12। क्योंकि ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास b बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जो k है वो किसके इक्वली में, किसके पैरेलल में? सर क्या देंगे कि सर k जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। तो k इज इक्वल्स टू b का वैल्यू 6 और 6 स्क्वायर होता है 36। अगर हम k की वैल्यू, अगर हम यहाँ k का वैल्यू अगर हम यहाँ k का वैल्यू 36 रख देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के, ये एक क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब जब k के जगह जब k के जगह 36 को रख दिया जाए। अब ये जब k के जगह 36 को रख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा सर x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया? k का वैल्यू 36 आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 36। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं।
मान लीजिए मान लीजिए अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर इफ x plus y is equals to 9 and xy is equals to माइनस का 18, what is the value of, find the value of find the value of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए। हमें दिया हुआ है कि सर x प्लस वाई का वैल्यू है 9, एक्स वाई का वैल्यू है -18 एंड हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं सर, इसमें ये कर सकते हैं कि सर अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें, बोथ साइड अगर हम कर दें, अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस का 18 दिया हुआ है सर, इज इक्वल्स टू 81। अब यहां से सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18 टू जा 36 इज इक्वल्स टू 81। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 और माइनस का 36 इस साइड आ गया तो प्लस का 36। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन के आ गया, 6 और 1 7 और 8 और 3 117। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि सर यदि इफ x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 5 दिया हो, यदि x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 5 दिया हो तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत। अगर x प्लस 1 में x की वैल्यू 5 दी हुई है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए मान लेंगे कि सर यहाँ a क्या है, x है और b क्या है 1 में x है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये दिया हुआ है सर a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और पूछा क्या है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही पूछा हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है,
अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें, अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सर ये x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर, या फिर पहले हम लिख देंगे कि इज इक्वल टू 5, इसमें हम लगा देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा सर, x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग किए तो हमारे पास क्या बन गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स। अब यहां से एक चीज हम देख सकते हैं ये कि सर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या बच जाएगा, 25। तो ये अपने पास कुछ दिख रहा है ऐसा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 25, प्लस का 2 उस साइड ले जाएंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस का 2 बन जाएगा अपने पास 23। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है तो भाई कमेंट में जरूर बताइए। हमने यहाँ क्या किया है सर, x प्लस 1/x हमारे पास गिवन था, फाइंड क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने का एक बहुत ही खास तरीका है कि अगर कोई क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसमें एक चीज जरूर आप याद रखिए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। और गिवन अगर आपको पता चल गया कि गिवन हमें ये दिया हुआ है, फाइंड हमें ये दिया हुआ है, तो आप गिवन से फाइंड में कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हमें आगे करना क्या है। तो हमें दिया हुआ था x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना था। तो सर एक चीज तो हमें जरूर दिमाग में आएगा कि अगर इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करने होंगे, इसलिए हमने क्या लगाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाई। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाई तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन गया और इधर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए और बी कट गया बिकॉज ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इफ टू नंबर्स ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ each other then their product will be only 1। ये एक रेशनल नंबर का नोट है, ठीक है। अगर कोई संख्या उस संख्या का रेसिप्रोकल और उस संख्या एक दूसरे के जब प्रोडक्ट किए जाएंगे तो उनके हमेशा वैल्यू क्या हो, 1 होगा, ठीक है। हमने यहाँ a इंटू बी 1 आ गया तो 2 इंटू 1 2 लिख दिया, प्लस का 2 उस साइड ले गए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। ये हमारा था ए प्लस बी पे बनने वाले सभी सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे बनने वाले जितने भी सभी सवाल थे वो हमने कर लिए। आगे आते हैं, अगला आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ, सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ, सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है जी, सेकेंड आइडेंटिटी हम जानते हैं कि सर अपने पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। सर कैसे आता है, देखिए इसका अलजेब्रिक प्रूफ देख लीजिए। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है सर a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ, और जब a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ करते हैं
ऐसे करते हैं, यहां से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस का बी ए, और माइनस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अपने पास बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। यही हमारे पास रिजल्ट आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कहीं किसी को दिक्कत बताइए। यही हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखिए अब इस पे बनने वाले सवाल क्या क्या हो सकते हैं। हमने क्या किया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी के साथ इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस का है बी, और माइनस बी इंटू ए माइनस का बी, माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से इन दोनों को सम क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का सम आ गया माइनस 2ab माइनस ए बी और बी ए दोनों क्या है, सेम चीज है। ए बी और बी ए सेम चीज है। क्या सर मतलब, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, रिजल्ट तो बराबर ही होगा ना भाई। ठीक है, अब इन दोनों के आगे माइनस लगा दो तो रिजल्ट तो दोनों का ही बराबर होगा, -6 इंटू -6। इसीलिए हमने उसको सम कर दिया। ठीक, अगला आते हैं इस पे सवाल। इसके ऊपर एक सवाल लिख लीजिए। सर पहला सवाल है इसका, आप बता दे दीजिए कि सर 1.2x प्लस 7y, सॉरी, माइनस 0.7y का होल स्क्वायर क्या, ठीक है, का होल स्क्वायर क्या होगा। दूसरा सवाल, नाइन्टी नाइन का स्क्वायर क्या होगा। विदाउट, बताना है विदाउट यूजिंग लॉन्ग कैलकुलेशन। मल्टीप्लिकेशन किए बिना बताना है मेथड। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो अपने पास ए के जगह क्या लिख लेंगे सर, 1.2x, और बी के जगह क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है सर 0.6। कोई दिक्कत, अगर हम इसको चाहें तो फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं सर। ये दिया हुआ है क्या, 12/10x, और ये दिया हुआ है 7/10x 10y। कोई दिक्कत, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 12x/10 का 12x/10 -7y/10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा
12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 100 एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन में 100 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12/10 इंटू 7/10 एक्स वाई। ठीक है, यहां से अगर हम ये करें तो सर ये आ जाएगा 1.44 एक्स स्क्वायर प्लस 0.49 वाई स्क्वायर प्लस 12 दूना के 24 और 24 इंटू 7 20 7 140 168 हो जाएगा। तो 1.68 एक्स वाई 1.68 यहाँ 1.68 है, पॉइंट था बीच में 1.68 वाई एक्स वाई। चलिए इसका हम कैसे कर सकते हैं सर, अगर हम इसकी बात करें तो सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि सर अगर 99 का स्क्वायर निकालना है बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 99 क्या है, 100 माइनस 1 है। 99 क्या है, 100 माइनस 1 है। अब एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से सर हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि सर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है, दिया हुआ। यहाँ से a 100 मान लीजिए तो सर लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 100 इंटू 1। अब ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 प्लस 1 माइनस 200। यहां से अगर 10,000 में से 200 घटा देते हैं तो ये बन जाएगा 9,800 प्लस 1। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 9,800। आप लोग चेक कर सकते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए इन चीजों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन दे देते हैं। यदि इफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 9, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर हम बोल दें कि x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 9, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसको। x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 9। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देते हैं तो ये बन जाता है सर x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल्स टू
सॉरी, यहाँ y नहीं होगा, 1 में x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अब एक बात बताइए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर -2 है, ये और ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 81। यहां से हमको ये देखने को मिला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 2 क्या बना देगा, 83 बना देगा। किसी को कोई दिक्कत, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए उतार लीजिए। नमस्ते। अगला सवाल है, व्हाट वैल्यू ऑफ सी, व्हाट वैल्यू ऑफ सी मेक्स an expression x square minus 10x plus c is a perfect square, is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर सी का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अपने पास दिया हुआ, ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देख लेते हैं इसको। सर अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस सी, ये अगर एक्सप्रेशन का कंपैरिजन हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab से, तो अगर ए की जगह मान लेते हैं, लेट ए को x मान लेते हैं, अगर ए की जगह हम x रख देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2ab 10x के बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, a को हमने क्या माना था, x माना था, तो 2xb इज इक्वल टू 10x। यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास 2b इज इक्वल टू क्या बचा, 10। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत, अब b की वैल्यू अगर 5 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, तो हम एक बात बताइए, c किसके बराबर है भाई, बी स्क्वायर के बराबर। तो c इज इक्वल टू बी का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 25। मतलब सर इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे सर, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि सर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि सर ये एक्स प्लस 5 का क्या है, होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है।
ये भी x-5 का होल स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। एक सवाल है, यदि मान के चलिए, लेट मान लेते हैं। यदि मान के चलिए if दिया हो x² प्लस 1 में x² इज इक्वल्स टू 194, देन x+1/x इज इक्वल्स टू व्हाट? ये हो गया पहला। और दूसरा x-1/x इज इक्वल्स टू, दूसरा x-1/x इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है। अगर हम इस सवाल की बात करें, इस सवाल की अगर हम चर्चा करें, तो दिया हुआ है a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 194। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या करना है हमें? निकालना। a प्लस बी एंड a माइनस बी हमें क्या करना है? निकालना। ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी हमें निकालना। तो देखिए, अब हम इसकी अगर बात करें तो हमें दिया हुआ है सर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 194। ठीक। अगर हम यहाँ ये ले लेते हैं कि सर जो हमें निकालना है x+1/x, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो हमें आता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सर ये x और ये x कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच गया? सर हमारे पास ये बच गया जो x+1/x का होल स्क्वायर है, वो बराबर है किसके? x² प्लस 1/x² कितने के इक्वल है? 194 के। और प्लस टू यहाँ से एक हमें मिल गया x+1/x² का होल स्क्वायर, ये बराबर है 196 के। अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो x+1/x है अंडर रूट 196 के बराबर होगा। और अंडर रूट 196 किसके बराबर होता है? 14 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देख लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने क्या किया सर, जो पहला हमें फाइंड करना था उसका होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर किए तो हमें क्या मिल गया? x² प्लस 1/x² प्लस 2x × 1/x। अब x × 1/x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ देखें कि सिर्फ प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2 इधर ला दिए तो माइनस का, सॉरी प्लस का 2 जब, हाँ 194 प्लस 2 ये 196 बन गया। 196 बन गया तो ये होल स्क्वायर कर दिए इस साइड, तो होल स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट 196 का मान 14 होता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उसी का जो दूसरा सवाल था वो था कि सर x-1/x क्या होगा? x-1/x का अगर हम बात करें कि सर x-1/x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है सर x² प्लस 1/x² माइनस 2 × x × 1/x। यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। अब x माइनस वन अपॉन में x जो है इसका होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 194 माइनस टू। मतलब सर ये बराबर हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 192। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि सर x माइनस वन अपॉन में x जो है वो अंडर रूट ऑफ 192 बन जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 192 बन जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग ये देख सकते हैं, आगे हम लोग ये देख सकते हैं कि सर तीसरा जो आइडेंटिटी होता है अपने पास, थर्ड आइडेंटिटी जो होता है अपने पास, तीसरा आइडेंटिटी होता है वो होता है a प्लस बी को जब हम a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्रूफ देख लेते हैं इसका, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कैसे आता है। सर सर अगर a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हम a माइनस बी के साथ करें तो a का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ, फिर प्लस b का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ। ठीक है, यहां से हम एक चीज ये देखेंगे कि a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ए इंटू बी माइनस का ए बी, प्लस बी इंटू ए बी ए माइनस का बी स्क्वायर। यहां से आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर जो माइनस का ए बी है और प्लस का ए बी है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं सर, ये निगेटिव ए बी और ये निगेटिव, प्लस सिक्स माइनस सिक्स जीरो होता है ना जी, एक में से एक घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो, तो ये कट जाएंगे। तो सर अपने पास क्या बचा, सिर्फ अपने पास क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या सर, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि सर 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y क्या हो, तो सर ये अपने पास a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये जरूर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर होता है माइनस 9y स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर एक और सवाल इसमें हम दे दें तो क्या आप लोग ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ट्राई करने का कोशिश कीजिए। एक सवाल हम ये दे रहे हैं कि सर 9 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर क्या हो सकता है, 9 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर क्या हो सकता है, बताइए, सोल्व कीजिए। 9 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर क्या हो सकता है। सर अगर बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्या दिया हुआ है सर, ये 3 ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये 5 बी का होल स्क्वायर। क्या कोई गलती है जी? नहीं। चलिए अगर हम इसकी बात करें,
तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। अब इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, तो ये अपने पास ये दे देगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सर 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, 3a प्लस 5a सॉरी 5b इंटू 3a माइनस 5b। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। सर नेक्स्ट आइडेंटिटी है अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहां से इसको एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं। क्या सर? इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं। ये हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि तीनों में टू क्या है, कॉमन है। तो टू कॉमन ले लिए तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच गया। ठीक है, अगर इसकी प्रूफ की बात करें हम, अगर इसकी प्रूफ की बात करें, अगर इसकी प्रूफ की बात करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ए प्लस बी को हम एक्स मान सकते हैं और सी को हम क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो यहां से ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां से सर x के जगह हम लिख देंगे a प्लस बी और y के जगह c लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर x के जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y के जगह c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी इंटू सी। आगे अगर हम करते हैं इसको तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बन के आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ac प्लस 2bc। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं। सर यही इक्वल है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हम आगे यहां तक। हमें क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना था। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या किया सर, ए प्लस बी को एक्स मान लिया और सी को वाई मान लिया। ठीक है, अब यहां से ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स की जगह हमने a प्लस बी रखा
और y की जगह क्या रखा, c रखा। x की जगह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा, y की जगह c का स्क्वायर रखा, प्लस यहाँ x की जगह a प्लस बी रखा और y की जगह c रखा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर था, c स्क्वायर को ज्यों का त्यों रखा, प्लस 2 इंटू ए, 2a इंटू सी, 2ac प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2bc। अब इसको हमने अरेंज करके ऐसे लिख दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया, a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए इस पे एक बहुत ही खतरनाक सवाल बना लेते हैं। ठीक है, सवाल अपने पास ये है, इसमें बनने वाला सवाल ये है कि यदि सर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिया है, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2 दिया हुआ है, एंड एंड ए बी सी बराबर 3 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4। इस सवाल को देखिए आप, इस सवाल को एक बार आप लोग देखिए और एक बार ट्राई करने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये हमारे पास जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी पे ये क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को, बात करते हैं सर इसके सॉल्यूशन की। ये सवाल क्या कह रहा है कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी दिया है, कितना 1 दिया हुआ। अब एक बात बताइए, दिया तो ये है, निकालना क्या है हमें, a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4। पावर 4 कब आता है, जब a का स्क्वायर करेंगे, फिर a के स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तब a के पावर 4 बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है सर, 1। 1 का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अपने पास क्या आ गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 3 बच गया, अपने पास यही बन गया। ठीक है, अपने पास ये आ गया, माइनस का 3 बन गया। ठीक है, अगर सर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, एस बी एस लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर
बराबर -3 का स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ है? बताइए। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बताइए। बराबर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। बराबर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए के पावर 4 होता है प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी के पावर 4 होता है प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर सी के पावर 4 होता है प्लस जो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी को हम बीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर को हम सी ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना था? 9 था। अब एक बात बताइए सर, हमें तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 के रूप में टर्म मिल गए, टर्म मिल गए, लेकिन सर हमें ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर नहीं पता है। लेकिन सर हमको एक चीज जरूर पता है, क्या? कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है? 2 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है? 2 है। तो हम यहां से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर अगर हम अगर हम यहां से उसका वैल्यू फाइंड करना चाहें कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सर ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू सी ए प्लस प्लस सी ए इंटू ए बी। ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये होल स्क्वायर है सबका, तो यहां से ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर प्लस इसमें से 2 ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 ए बी सी कॉमन ले लिए तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बच गए, बराबर क्या? 4। अगर हम इसकी बात करें तो सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? प्रीवियस में हमने देखा था कि एबीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है सर?
वन है, वन बराबर। तो यहाँ से एक बात बताइए, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर प्लस का सिक्स बराबर कितना, 4। अब यहाँ अगर हम देखें तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर -2 के बराबर, इसके -2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2 इंटू ये किसके बराबर है सर, -2 के बराबर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से हम ये देखें कि सर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 माइनस का 4 बराबर 9। तो इधर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 आ गया, कितना, 9 और 4 13। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4, कितना आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सर, क्या हमने पढ़ा, हमारे पास सवाल क्या था, सवाल ये था कि सर ए प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 दिया हुआ है एंड ए बी सी 3 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है सर, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 का वैल्यू फाइंड कर। तो यहाँ से हम देखें कि सर अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, हम उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 मिल जाएगा। और इनकी मदद से हम क्या निकाल लिए हैं, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2 ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ था 2, जिसके मदद से हमने क्या निकाल लिया, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हम ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर वैल्यू आया -2, जिसको हमने यहाँ रख दिया, ये -4 बना दिया, -4 जब इस साइड आएगा तो हमारे पास कितना वैल्यू है, 9 प्लस 4 13 वैल्यू बन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी एक बार रिवीजन देख लेते हैं, शुरू से हमने क्या पढ़ा। शुरू से हमने क्या पढ़ा, देखिए ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम लोग ऐसे ऐसे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ हमने देखा कि कैसे होता है सर, इस पे बेस्ड हमने सवाल बनाए, इस पे बेस्ड हमने सवाल बनाए, ये भी सवाल उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड था। ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स वाई इज इक्वल टू 18 दिया हुआ था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था, तो इसको भी हमने बनाया। ठीक है, इसको भी हमने देखा। अब आगे आ जाते हैं सर, क्या था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन था। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका प्रूफ भी देखा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, फिर आगे हमने इस पे बने सवाल देखे, ये सभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमने फिर अपोजिट देखा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हो तो हम ए प्लस बी या ए माइनस बी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा आइडेंटिटी देखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हमने प्रूफ देखा। इस पे बेस्ड हमने सवाल बनाए,
बेसिकली ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा फैक्टराइज करने के लिए यूज होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट आइडेंटिटी देखा एक फोर्थ। अभी बहुत सारे आइडेंटिटी है जिसको हमें पढ़ने हैं, हम सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें भी और बहुत सारे आइडेंटिटी आएंगे जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, और इसका हमने प्रूफ देखा। इस पे बेस्ड एक सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये जेई के डीपीपी में हमेशा मिलता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के डीपीपी में हमेशा आपको देखने के लिए सवाल मिलेगा। इसी प्रकार का एक सवाल होता है जो कि हम दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी, या फिर कुछ और दे देते हैं, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अल्फा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर बीटा, एंड एक्स वाई जेड बराबर गामा, देन एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4 प्लस 2 वाट। ये आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी इस पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे आइडेंटिटी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। सभी को थैंक यू।